बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जो भी आपको वजीफा बताऊंगा इससे आप अपना कद बढ़ा सकते हैं। हाँ, लड़कियां लिफ्ट नहीं ना देती। हाय हाय, पीछे पीछे फिरेंगी कुड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे। बेफिक्र हो जाए, आपका कद अगर बहुत कम है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। खासकर वो माएँ जिनके बच्चों के कद छोटे हैं, वजीफा करें 3 माह का वजीफा। मैं कहता हूँ जी, लोग कहेंगे भाई कोई आलम चन्ना पाकिस्तान का हुआ करता था, वो कहाँ है? वो वापस तो नहीं आ गया, अल्लाह बख्शे वो वफात पा गया। तो इंशाल्लाह कद भी होगा। और जिनके बाल नहीं है सर पर लोग मुझे टकला कहते हैं जी। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है ना, थोड़ा सा हफ्ते बाद मैं टेंड अप नहीं करवाऊं। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं, एक बंदा कह रहा था कि तू वजीफे लोगों को बताता है, पहले अपने बाल तो लेके आ। वाह जी वाह भाई, मेरे बाल बिल्कुल पूरे हैं। वो तो एक बार मुर्शिद पाक ने मुझे कहा था, एक मुर्शिद पाक है, मैं मुरीद नहीं उनका वैसे मैं मुर्शिद पाक कहता हूँ। तो वो कह रहे थे कि अगर तू टिंड करा दे। असल में वाकया ये हुआ ना कि मैंने कहा हुजूर, ये काफी सालों की बात है, 7-8 साल हो गए। मैंने कहा हुजूर दौलत नहीं आ रही, क्या करें? ऐसे बस बात से बात निकालने का तरीका था। वो दौलत अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं। उसने कहा कि भाई जिसके बाल, शुगल में ये बात हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वजीफा ना समझ लीजिएगा, कि जिसके बाल उतरते हैं ना वो अमीर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने बस अपने हाल में था, मैं गया और टिंड करवा दी। और आज तक टिंड है, हर तीसरे चौथे दिन मैं टिंड करवा देता हूँ। ठीक है ना? लोग कहते हैं टकला है। तो ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया। वो मिसाल भी एक बनी हुई, मिसाल नहीं एक शेर है। वो शेर बना हुआ है कि जो मजा टिंड में जो मजा टिंड में, न शहर में न पिंड में। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इस बार जो है ना 10 दिन मैं टिंड नहीं करवाता, ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरे बाल पूरे हैं। अगर मैं छोड़ दूं इन बालों को तो ये बड़ी लट्टें बन सकती हैं। मैं कहता हूं कि आया है, क्या बात है। ये चेक करें जी, ये माथे पे मेराब का निशान भी है नमाजों की वजह से, बस अल्लाह ताला की अता है। तो अब मैं आता हूँ वजीफे की तरफ। दोस्तों, इस वजीफे से जिन लोगों का कद कम है या सर के बाल, मतलब है सर के बाल हों या दाढ़ी के बाल हों, जिनके नहीं सही मूछें वो सुल्तान रही की तरह रखना चाहते हैं। अब कई पागल बंदे कहेंगे तू नहीं रखता। यार मेरी मर्जी है, मुझे यही मंजूर है। तो जिनको जरूरत है उनके लिए तो ये वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने करना है। और रोज करें, तेल पर दम करें और अपने बालों पे लगाएं। जो भी बाल आप बढ़ाना चाहते हैं, ना बढ़े ना भाई तो मैं यहाँ ही हूँ, मुझसे बात फिर करना, ठीक है ना? तो कद के लिए ये वजीफा इस तरह होगा कि ये पानी पर आपने वजीफा में जो भी बताऊंगा आपको दम कर लें, अपने बच्चों के पिलाए। यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि आपके बच्चे अल्लाह ताला की फजल से, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, ये पहले मैं आपको बता दूं, मैं अमल वगैरह नहीं हूँ, बस कुछ अजमूदा बातें होती हैं। तो जमाना शनास बनना हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक आप कहें ना कि अपने मुंह से तारीफ करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये दुनिया की बातों पे जाओ ना तो बंदा फिर पागल हो जाता है। तो अपनी जमाना शनासी से आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे का कद बढ़ेगा। और जो बड़े लोग हैं 15 से 25 साल के दरमियान है, 30 साल तक हैं, उनके कद छोटे हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार है। भाई बताओ ना यार, हमें बताओ, मैं आपका ये मसला हल करता हूँ। इसके लिए शर्त है कि वीडियो अगर आपने पूरी तरह देखी तो ये वजीफे की इजाजत मैं नहीं दूंगा, फिर कोई असर नहीं होगा। 90 दिन छोड़ के 90 साल करते रहो। तो वजीफा ये होगा दोस्तों कि आपने ये 90 दिन करना है। असल में पता क्या बात है, आयात कुरानी और दुआओं का इंसानी जिस्म पर इतना असर होता है कि किसी आमल और कामल बंदे की, मेरे जैसे नहीं, मतलब है बड़े बड़े दुनिया पहुंची हुई है, ठीक है, उनके तवीज से तो कैंसर ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी भी दुनिया रखी है। हमारे पास तो अल्लाह माफ करे इस तरह का तवीज नहीं है, लेकिन दुनिया है, यहाँ पर मौजूद है। तो भाई ये बाल बड़े करना और कद बढ़ाना तो कोई मसला ही नहीं ना, ठीक है? आपको मैं अमल बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मजा ही आ जाएगा आपको। दोस्तों, हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि जो हमारे कद नहीं ना बढ़ते, ये हमारी गलत खुराकें और परेशानियां हैं। ये अपना माइंड में आपने सेट करनी है बात कि जब आप बच्चे को दुख तकलीफ परेशानियां देंगे, उसकी ख्वाहिशात ना पूरी करेंगे तो उसका कद रुक जाएगा और फिर वो बड़े होके बेचारा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार रहेगा। लेकिन आप बड़े हो चुके हैं तो आप वजीफा करें। मोहम्मद इमरान
ताहिर को आप याद किया करेंगे दोस्तों, याद किया करेंगे और जोलियां उठा के दुआएं दिया करेंगे, दुआएं जी दोस्तों। इसका इलाज दुआ से भी किया जा सकता है और दवा से भी, यानी दुआ और दुआ आप समझ गए होंगे, से किया जा सकता है। लेकिन लोग दुआ से भी चाहते हैं कि हमारा काम हो, तो उनके लिए मैं ये वजीफा दूंगा। अगर वो दवाई खाना चाहते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो भी खाएं, ठीक है ना। लेकिन साथ में असर करने के लिए अगर बंदा दुआ भी करे, दुआ से मुराद जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, तो फिर 4 चांद लग जाने अल्लाह ताला की रजा से। और दोस्तों ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि वजीफा करते हुए अपने आप को आपने मुकम्मल यकीन कामल में रखना है, यकीन कामल में रखना है, फिर बात बनेगी। और जिन बंदों को यकीन नहीं ना होता, दो दिले होते हैं, दो दिले होते हैं, यार पता नहीं हो जाएगा, कर लूंगा, ये नहीं ना हो। बेशक आपने करना दिल से, फिर देखना ना भी होना हुआ तो फिर हो जाएगा। वो एक शेर है ना कि इश्क दे चले भी नंबर लै गए ते अकलमंदा ने ते उमरां गालियां, ठीक है। ओ सैयां बनिया नसीबां वालियां ते जिन्ना चुगियां ने मदीने पा लियां। ये है तो चलो शेर ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जाने के शौकीन ये शेर पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर भी लगता है कि जो इश्क में झल्ले हो जाते हैं ना, वो ऐसा उनमें शौक और तजस्सुस होता है, ऐसा उनमें जज्बा होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो अब मैं लंबा नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको वजीफा बताता हूं। तो यार मैं यहां से जाता हूं, आप भी लाइक कर दीजिएगा, क्लिक। और अगर आपने ये इस वजीफे की इजाजत चाहिए, आप लाइक करें, इसे शेयर करें। वीडियो को 3 जगह पर शेयर करना है आपने, ठीक है, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह और इस तरह सोशल मीडिया पर से शेयर कर दें। वजीफा सुने, ये लिखा हुआ भी आने वाला है। वजीफा कुछ इस तरह है कि अगर आपका बच्चा बच्ची 20 साल से छोटा है तो वालिदैन को चाहिए कि वो 21 बार सूरह फातिहा पढ़े, अलहम्द शरीफ, ठीक है। उसे आपने पानी पर दम कर देना है। इसके बाद 313 बार, इसके बाद आपने या खालिक हो या बारी हो, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। 313 बार ये पढ़ना है और उसी पानी पर दम कर दें। और आखिर में आपने ये करना है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 21 बार आपने पढ़ना है और पानी पर दम कर देना है। और ये आपने बच्चे को, या कोई बड़ा खुद कर रहा है अमल, तो वो इसको चाहिए कि जैसे उसकी आंख खुले ना, पानी साथ पड़ा होना चाहिए। बोतल में आप रख लें उसे, बोतल बंद कर दें सही, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि उस पर कलाम पड़ी है तो बेबरकती हो जाएगी, इस तरह बेहुरमती होगी कलाम की। तो जैसे आंख खुले ना, आपने पानी मुंह तकरीबन आधे गिलास जितना। इसके बाद आपने दिन को 12 बजे, इसके बाद 4 बजे, और इसके बाद आपने रात को सोने के वक्त ये पानी लेना है। 3 माह आप अमल करें, आपके बाल जबरदस्त हो जाएंगे, आपके कद बेहतरीन हो जाएगा, घने और चमकदार और स्याह बाल आपके हो जाएंगे वजीफे से, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खुराक भी अच्छी दें। बादाम, पिस्ता, चरमगज, सरों पे तेल लगाना, ये आजकल लोग छोड़ चुके हैं। दुनियावी चीजें भी करनी पड़ती है ना, इस तरह नहीं होता कि खाली वजीफे करो और काम हो जाए। कुछ थोड़ी सी हरकत भी करनी पड़ती है, क्योंकि हरकत में बरकत होती है। और सबसे मेन बात कि नमाज पंजगाना आपने नहीं छोड़नी। नमाज जो नहीं पढ़ेगा उस पर भी असर नहीं करेगा, ठीक है। जो इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा उस पर भी असर नहीं पड़ेगा, और जो ये वीडियो पूरी नहीं देखेगा उस पर भी असर ये नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपके बाल भी ठीक हो जाएंगे। बालों के लिए आपने ये जो आपको मैंने कलाम बताई है, इसको आपने तेल पर दम करना है और बालों पे लगाना है, और पानी भी पीना है। ये नहीं कि अगर आपने कद नहीं बढ़ाना, बाल ठीक करने हैं तो पानी नहीं पिएंगे। जो पानी का तरीका बताया वो आप करें। दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप मुझे इजाजत चाहिए, इजाजत दे दें। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा वो अगली बारी बताऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर आए, उसे सब्सक्राइब करें और मौज मस्तियों की जिंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम।